इसके पूर्व मैं निवेदन करता हूं आदरणीय संत श्री देवेंद्र साहब जी से कि वे अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, मेरे लिए निर्देश हुआ है कुछ देर आपकी सेवा में उपस्थित हूं। बाहर की आजादी के साथ साथ अपनी आजादी ज्यादा जरूरी है और अपनी आजादी के लिए कुछ दूसरे का बंधन भी लेना पड़ता है। जो हम नियम में रहते हैं एक प्रकार का बंधन ही है। जो कोई सुख से रहना चाहे, जो कोई स्वतंत्रता से रहना चाहे, उसको बंधन और परतंत्रता स्वीकारनी पड़ती है। एक मोटे उदाहरण से समझें, जैसे हमको सुरक्षित यात्रा करनी हो तो जो यात्रा का जो नियम है उस नियम के तहत हमको चलना पड़ेगा। अगर हम वहां पर कहें कि नहीं, हम तो स्वतंत्र हैं, मानव जीवन पाए, जैसे मर्जी हो वैसे चलें, सड़क में बाएं चलने का नियम है और हम दाहिने चलने लगे, सड़क के बीचों बीच चलने लगे, तो होगा क्या? रगड़ जाएंगे और जो हम स्वतंत्र मान रहे थे वो परतंत्र हो जाएगा, या तो पूरा जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगा या कहीं अस्पताल के बेड पर पड़े मिलेंगे। यही तो होगा। तो अपनी स्वतंत्रता के लिए परतंत्रता स्वीकार करनी पड़ती है। हम सब यहां पर साधक वर्ग हैं, साधना के क्षेत्र में हैं, शांति के इच्छुक हैं, तो शांति इच्छुक को भी परतंत्रता स्वीकार करनी पड़ती है। वो कौन सी परतंत्रता है? वह परतंत्रता है सद्गुरु और संतों का। जो सद्गुरु और संतों का संग साथ नहीं करेगा, जो सद्गुरु संतों के सानिध्य में रह करके उच्छृंखल होगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। ये जो संतों का जो घेरा है ये बिल्कुल किला है। जैसे पहले जमाने में किला होता था तो सब तरफ से बिल्कुल मजबूत पत्थर के परकोटा होता था, तो राजा समझता था कि मैं किला में हूं, कोई बाहरी हमला नहीं कर सकता है। आज का जमाना बदल गया है, चाहे जितना बड़ा से बड़ा किला हो, बम और परमाणु बम का जमाना है, ऊपर से गिरा देते हैं, सब उसी में स्वाहा हो जाता है। लेकिन जो हम लोग का जो किला है वो सद्गुरु और संत हैं। इन्हीं के सानिध्य में रह करके साधक का कल्याण हो सकता है, साधक शांति से रह सकता है। एक एक उनका जो वस्त्र है और गुरु संतों का जो घेरा है उनके लिए कवच है। पहले के जमाने में जब युद्ध होता था तो कवच पहना जाता था, हाथियों को चूल पहनाया जाता था कि उस पर भाला न लगे, तलवार न लगे। लेकिन साधकों के लिए सबसे बड़ा जो बख्तर है वो सद्गुरु और संतों का है, और उससे भी बड़ा बख्तर अपना जो आत्म संयम है। सद्गुरु और संत नियम दे सकते हैं, उस नियम में आप चलते हैं कि नहीं चलते हैं, ये आपका अनुशासन काम करेगा। एक अनुशासन होता है और दूसरा आत्म अनुशासन होता है। अनुशासन का मतलब एक नियम दे दिया गया, अब नियम के अनुसार हम चलते हैं कि नहीं चलते हैं, ये हमारा आत्म अनुशासन काम करेगा। आत्म अनुशासन ही सबसे बड़ा अनुशासन है। गुरु ने नियम दे दिया, लेकिन जब साधक बाहर जाता है उन नियमों को पालन नहीं करता है तो फिर वो काम नहीं करेगा। अगर वहां पर गुरु खड़े हैं तब तो लगता है कि हाँ गुरु जी खड़े हैं, देख रहे हैं, तो नियम के अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन अगर गुरु नहीं है और आत्म अनुशासन नहीं है तो मन में होगा भाई तो गुरु जी नहीं है, कौन देखता है, और बस कौन देखता है कि बात यहां आई, तो फिर अनुशासन ढीला हो जाएगा। यहीं पर आत्म अनुशासन काम देता है। आत्म अनुशासन जब होगा तो गुरु सामने रहे चाहे न रहे, वो अपना विवेक, अपना अनुशासन ही काम देता है। तो स्वतंत्रता के लिए सदगुरु और संतों की परतंत्रता स्वीकार करनी पड़ती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि देखो संतों से कभी
अपना हाथ मत छुड़ाना, गुरु से अपना हाथ कभी मत छुड़ाना। साहब ने संकेत किया है, मानू मीत मितैयो न छोड़े, कमऊ गाठ न खोले हो। मानू मीत, जो मान्यवर मित्र, साधक का सबसे बड़ा मित्र कौन है? संसार में देखा जाता है कि हमारे ये मित्र हैं, वो मित्र हैं, एक एक नाम गिनाए जाते हैं, लेकिन साधना के क्षेत्र में साधक का सबसे बड़ा मित्र सदगुरु ही होता है। तो कबीर साहब साधकों के लिए संकेत करते हैं कि मानू मीत मितैयो न छोड़े, जो मान्यवर मित्र सदगुरु हैं उनसे कभी भी मित्रता नहीं छोड़नी चाहिए। कमऊ गांठ न खोले, और कभी भी उसका जो प्रेम का जो बंधन है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम के बंधन को तोड़ दिया साधक, जो गुरु के जो बंधन को तोड़ दिया, तो फिर साधक का कल्याण नहीं है, भक्त का कल्याण नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु की जो दंडवत है बारंबार करना चाहिए, 5 बार करना चाहिए जो नियम दिया गया। देखो मुसलमान भाइयों के यहाँ 5 वक्त नमाज है कि 5 वक्त खुदा की इबादत करो। तो जितने बार इबादत का समय आता है, कैसा भी मन हो वो बिल्कुल ढीला हो जाता है, सुस्त हो जाता है। कैसे सुस्त हो जाता है? अगर गलत भावनाएं मन में आ रही है और नमाज का वक्त आ गया तो सोचता है कि पूजा उपासना का समय है, अब उन गंदी बातों को छोड़ो, तो मन में ढील हो गया। अब फिर दोबारा उत्पन्न होगा कि नहीं होगा कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर उत्पन्न होता है तब तक फिर दोबारा नंबर आ जाता है। तो 5 वक्त जो नमाज है, 5 वक्त जो उपासना के जो समय है, वो अपने आप को नम्र बनाने के लिए, इसलिए सदगुरु संतों के लिए कहा गया कि भाई कोटि कोटि प्रणाम, उनको अनेकों बार प्रणाम करना चाहिए। और कई बार न कर सके तो दिन में 1 बार, और दिन में 1 बार न कर सके तो सप्ताह में 1 बार, ऐसे गिनाते गिनाते जो बहुत ही व्यस्त हैं, कहा गया कि साल में तो 1 बार गुरु के दर्शन जरूर करना चाहिए। और जो 1 बार भी साल में दर्शन नहीं कर सका तो उसका कल्याण कैसे होगा? जो जितना निकट गुरु और संतों के होगा उतना ही उसका विवेक आगे बढ़ता है, विवेक उसका मजबूत होता है। जितना हम आग से नजदीक रहते हैं तो ताप मिलता है, और जितना पानी के नजदीक रहते हैं उतनी शीतलता मिलती है। ऐसे ही जो सदगुरु संतों के जितना निकट रहेगा उतना उसको शीतलता मिलती है। तो हम इस पर विचार करें कि अगर हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं तो सदगुरु और संतों का सानिध्य हमको लेना ही पड़ेगा। जो सदगुरु और संतों के संग साथ नहीं किया तो उसका कहाँ उनका ठिकाना है। जो सदगुरु संतों के साथ में रहता है वो एन केन प्रकारें जिस किसी प्रकार से वो आगे बढ़ जाता है। कबीर साहब ने कहा ना कि कहीं कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़े ऊंचा। जिस किसी प्रकार से संतों के साथ लगा रहे, राम के संग लगा रहे। राम का बोध कराने वाले कौन है? राम का बोध कराने वाले तो सदगुरु और संत ही हैं। अगर गुरु संत न होते तो राम का बोध कौन कराता? इसीलिए जो कबीर साहब ने का जो दोहा प्रसिद्ध है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद, यहां पर एक गोविंद तत्व है, क्या चीज है, इसकी अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन यहां का जो भाव है कि गुरु और गोविंद दोनों आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ भगवान है और एक तरफ गुरु है। तो एक प्रश्न उठता है कि पहले हम भगवान का प्रणाम करें कि गुरु का प्रणाम करें? इसमें दोहे में बता दिया गया कि पहले गुरु का प्रणाम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोविंद तत्व को बताने वाला, भगवान तत्व को बताने वाला अगर गुरु ना होता तो कैसे हम जानते? जैसे हीरे के जो अगर तराशा हुआ ना हो और बिल्कुल कच्चा हो तो उसका जो पारखी होगा वही बता सकता है कि हाँ ये हीरा है, और वैसे तो सामान्य कंकड़ पत्थर के समान दिखाई पड़ता है। ऐसे ही जो गोविंद तत्व था, राम तत्व था, उस राम तत्व को बताने वाले ये संत और गुरु ही होते हैं। इसलिए गुरु की पहले पूजा की जाती है, गुरु का दंडवत किया जाता है कि गुरु हमको गोविंद तत्व को दर्शाता है कि गोविंद तत्व क्या है, वो गोविंद तत्व कहाँ पर रहता है, उसमें कैसे स्थित हुआ जा सकता है, उनसे कैसे मिला जा सकता है। ये सबका बोध बताने वाले इस सदगुरु और संत ही हैं। इसलिए अगर अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, शांति चाहते हैं, बढ़िया जीवन बिताना चाहते हैं, तो सदगुरु और संतों
के साथ में रह करके उनके पास समर्पित होना पड़ेगा। जो सामान्य गृहस्थ भक्त हैं और जो गृहस्थी में सुख से रहना चाहे, उन सबको भी समर्पित होना पड़ता है। अगर वे एक दूसरे के साथ समर्पित न हुए तो उनकी गृहस्थी भी चौपट हो जाती है। अगर पति पत्नी के संबंध से गृहस्थी बनती है, पति अगर पत्नी को समर्पित नहीं है, अगर पत्नी पति को समर्पित नहीं है, तो उनका गृहस्थी जीवन भी सुख से नहीं रह सकता। एक दूसरे से कटे कटे रहेंगे, एक दूसरे के प्रति संदेह में रहेंगे, तो उनकी गृहस्थी पूरी चौपट हो जाएगी। और उनके द्वारा जो उत्पन्न बच्चे हैं उनका प्रभाव कैसे होगा, उनकी मानसिकता क्या होगी। इसलिए जहां कहीं भी सुख से रहना चाहें, शांति से जीवन बिताना चाहें, उज्जवल जीवन जीना चाहें, तो एक दूसरे के साथ में समर्पित होना ही पड़ेगा। चाहे साधक की बात हो, चाहे गृहस्थ की बात हो, सब जगह बिना समर्पण के अपनी स्वतंत्रता नहीं निभ सकती है। इसलिए अगर हम अपना कुशल चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, तो नियमों के अनुसार चलना होगा। ये नियम ही हमारे लिए एक प्रकार से कहें तो स्वतंत्रता है, लेकिन यही स्वतंत्रता हमको स्वतंत्रता दिलाती है। ये जो नियम, एक एक नियम जो साधक के होते हैं, गृहस्थ के जो नियम होते हैं, वही नियम हमको गलत कार्यों से रोकते हैं। जैसे संतों का एक वेश होता है, उनके एक बाना होता है, वेशभूषा होती है, तो वही वेशभूषा कई जगह उनको गलत कार्यों से बचाती है। जैसे साधकों का नियम है कि भाई बाहर जाएंगे तो दारू की दुकान पर खड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका वेश, अगर दारू की दुकान पर खड़े हो गए, लिए नहीं, तो भी देखने वाले क्या कहेंगे हमको कि देखो वेश पहन लिया, बाबा का साधु बन गया है और दारू की दुकान पर खड़ा हुआ है। अगर होटल में खड़ा होता है तो भी अपने मन में होता है कि देखो हम साधुओं का वेश पहन लिए और संतों के साथ में हो गए और होटल में जाकर के खड़े हैं। तो एक अपने ऊपर ब्रेक लगता है। एक नियम जो मिला, उस नियम के तहत अपनी रक्षा होती है। इसलिए हम अगर अपना कल्याण चाहें, अपनी स्वतंत्रता चाहें, तो उस स्वतंत्रता में दूसरे की स्वतंत्रता स्वीकारते हैं, और वही स्वतंत्रता हमारे लिए ये सुखप्रद होती है, वो हमारे लिए रक्षक होती है। तो आज हम ये चर्चा सुन रहे थे कि स्वतंत्रता और परतंत्रता, जो असली स्वतंत्रता अपने आप की स्वतंत्रता है, और अपने आप की जो स्वतंत्रता है उसमें परतंत्रता अगर दूसरे की स्वीकार करनी पड़े, सदगुरु संतों की स्वीकार करनी पड़े, तो उसको सह स्वीकार करके उस पर अपने आप को ढालना चाहिए। जो अपने आप को नियमों में ढाल लेता है उसी का कल्याण होता है, और वही कल्याण पथ के मार्ग में आगे बढ़ता है। इसलिए हम सब नियम में के अनुसार चलें। जो नियम के पथ पर चलता है उसके लिए जो ऋतुएं हैं और जो हमारे साथ में रहने वाले संगी साथी हैं, सब उसको श्रेय देते हैं। और जो नियम के अनुसार नहीं चलेगा उसको अपने आप में पीड़ा होती है, अपने आप में कष्ट होता है। और जो नियमों के अनुसार चलता है, सारी विश्व सत्ता, पूरे प्रकृति के नियम उसको आधार देती हैं, और उसका जो जीवन है वो सुखमय और शांतिमय बीतता है। मैं अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए यहीं समाप्त करता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।